हेलो गाइस, वेलकम टू नो ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग अपने घर में। सो गाइस, मैं रात में शूट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, जो कि मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कुछ बताना था आप लोगों को। सो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को भी मालूम चल सके कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए, इस वजह से मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। तो जो हुआ सो नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत गलत हुआ है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं मत बताऊँ ये सब, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरे बताने से कुछ लोगों का फ़ायदा होता है या फिर कुछ लोग ऐसे लोगों से सतर्क होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के है जो घर में लेडीज घर में अकेली रहती है, जो कि मेरे साथ हुआ। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इस वजह से मैं ये एक ब्लॉग बना रही हूँ। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग पूरा देखना, लास्ट तक बिल्कुल मिस मत करना। जब मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप जान पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहते थे कि मेरे साथ आज बहुत गलत हुआ। गलत ये हुआ गाइस कि मेरे घर में आज एक लेडीज आई थी, जो कि दोपहर के टाइम पे, और मैं घर में अकेली थी अपनी प्रिंसेस के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में घर में अकेली थी। और मेरे हस्बैंड चले गए थे जो अपने काम पर। और वो लेडीज सुबह भी आई थी किसी काम से, जो कि जैसे कि सामान वामान लेने आई थी। और मेरे हस्बैंड अपना गाड़ी साफ कर रहे थे, मैं भी बाहर खड़ी थी, सोकर उठी थी बाहर। वो बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है कि किसी को, अगर किसी को जाना आना होगा किसी को, तो इस वजह से अपना गाड़ी आड़ी बुक करने की वजह से वो देख रही है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उस लेडीज़ को मैं जानती भी नहीं थी, कौन है, कहाँ रहती है, बिल्कुल नहीं जानती उसे। लेकिन वो वही लेडीज़ दोपहर में आई। अब मैं तो उसे जानती नहीं हूँ, तो मैंने अपना पूछा कि अब बताइए आपको किससे बात करनी है? तो उसने कहा मुझे आपसे बात करनी है। तो हमने कहा बताइए आप कौन है, कहाँ से, क्या है? मैंने तो कभी उसको देखा नहीं था, पहली बार उसको देखा था। तो उसने जो बात मुझसे कही, मैं शॉक हो गई कि आखिर ये लेडीज ऐसा कैसे बोल सकती है बिना सबूत के। उसके पास कोई सबूत नहीं था कि नहीं ऐसा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरी बात। क्या पूरी बात थी? बात ये थी कि वो लेडीज आई मेरे घर में, तो कहने लगी कि आप हमारे देवर से बात करती हो। मुझसे कहने लगी कि आप मेरे देवर से बात करती हो। तो मैंने भैया इतना पहले जब उसने कहा तो मैं बड़ी शौक हो गई कि आखिर भैया, आखिर ये है कौन, कहाँ रहती है? और मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ, मैं जानती भी तक नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी से बात करती हूँ? मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात तक तो करती नहीं हूँ। तो फिर मैं इनसे कैसे बात कर सकती हूँ? ना तो मेरे किसी रिलेशन में आती, ना किसी दूर दूर तक कोई फ्रेंड वगैरह इसमें भी कभी नहीं आती है, तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ किसी अनजान आदमी से? मैंने पूछा पूरी बात बताइए, आखिर बात क्या है? तो उसने बताया कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रही है, और मैं वो मेरा देवर जो है वो 3 दिन से लापता है। और उसने बताया था कि उनके घर में गाड़ी है, और वो कॉर्नर का मकान है, उसी से हम बात करते हैं। और आप हमने कहा कि कॉर्नर बात रही गाड़ी की, तो आजकल सबके घर में गाड़ी है। और बात रही कॉर्नर की मकान, तो हर किसी का कॉर्नर का मकान बना है। तो मैंने उससे कहा कि आप बताइए, उसने आपको नाम बताया? तो बोली उसने नाम कुछ नहीं बताया। मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है? बोले कि उन्होंने कहा था। हमने कहा एक काम करिए, उन्होंने कहा था तो उन्होंने को ही बुलाइए, तभी ये बात का सलूशन है। क्योंकि भाई मेरी भी इज्जत की बात थी, क्योंकि मेरी भी घर गृहस्थी बर्बाद हो रही थी, तो मुझे भी जानने का पूरा हक था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, आप उस लड़के को बुलाइए। जो उस लड़के का नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि
मैं आपको अब सिर्फ अब बता रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ आप लोगों को सतर्क रहने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, बस आप पूरी गौर से पूरे लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। तो वो लड़का, हमने कहा कि आप उस लड़के को बुलाइएगा, जो कि जब तक लड़का नहीं आएगा तब तक सलूशन भी नहीं निकलेगा। आखिर बात क्या है, आखिर मैं भी तो देखूँ कौन सा लड़का है, मैं किससे बात करती हूँ। आखिर भैया ये कौन है जो हमारी गृह गृहस्थी में आग लगाने आ गया भाई। तो हमने उससे बोले कि वो लापता है 3 दिन से, और मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखा सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप हमें उसकी फ़ोटो दिखा दीजिए। तो बोली अभी फ़ोटो मेरे पास नहीं। मैंने कहा कोई बात है, आप उसका नंबर दीजिएगा। तो ना तो उसके पास नंबर था, ना तो फ़ोटो थी, मतलब कि वो ऐसे आ गई। या यूँ समझ लो कि एक फ्रॉड होती हैं, या क्या उसके दिमाग में चल रहा था कुछ नहीं पता है। पर जो भी चल रहा था बहुत बुरा और गलत चल रहा था उसके दिमाग में, कि किसी के घर में अचानक से कोई कोई नहीं है और घुस जाना। क्योंकि हर कोई जानता है कि दोपहर में हर कोई अंदर हो जाता है। घर में हम और हमारी बिटिया रहती है, और पता नहीं कौन ऐसे आ जाके घुस जाता है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रॉड है, जो कि ऐसे मुँह उठाया और घुस गई। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, आप तुरंत जल्दी आइएगा, क्योंकि हम छोटी बात तो थी नहीं, बात बहुत बड़ी थी मेरे लिए। कोई आया अचानक से ऐसा बोल देगा, तो भाई शॉक लगता है, और शॉक से बड़ी बात ये है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत बुलाया, अपने सासू माँ को तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि आप जल्दी आइए, ऐसी-ऐसी बात हो गई है। फिर मेरे हस्बैंड आए। फिर उसके बाद मुझे उसका घर-अर कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद हम लोग गए, तो हमें जैसे ही आगे बढ़े, वैसे मुझे आगे रोड पर वो मिल गई। तो वहाँ पे काफ़ी मेरे हस्बैंड जो उससे बहुत प्यार से बात की, क्योंकि ये था कि कैसे-तैसे आखिर बात ये पता चला कि आखिर बात क्या। उन्होंने पूछा, भाई मुझे तो गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो रहा था इस लेडीज़ के चक्कर में। आए कोई आया ऐसे मुँह पे बोल देगा कि आप मेरे देवर से बात करती हो, तो कितना बुरा लगता है, कितना ख़राब लगता है। आए फिर उसके बाद फिर वो मेरी सास ने भी पूछा, तो उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये बताइए कि वो आदमी है क्या? बोला कि वो 3 दिन से लापता है। भाई जब तक वो नहीं आएगा तो सलूशन कैसे निकला। मैंने अपना मोबाइल भी दिखाया, क्या आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में उसका है? पहली बात तो मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है, कौन है, कहाँ रहता है, कोई मतलब नहीं है मेरा। फिर उसके बाद फिर वो बोले कि क्या वो है नहीं यहाँ पे, और वो 3 दिन से लापता है, और पत वो उसका नंबर भी नहीं लग रहा। तो ये कहा कि जब तक वो आएगा नहीं, आप मेरा नंबर उसका चेक करवा लीजिएगा, उसका भी नंबर चेक करवा लीजिए। बोले कि आप मैसेज डिलीट कर दिया होगा। भाई अगर मैसेज डिलीट हो जाता है तो निकल भी तो आता है पूरी लिस्ट में। मैंने उनसे बोला आप उसकी टेंशन है, आप जितने साल की बोलेंगे, 1 साल 2 साल, पूरी लिस्ट मैं निकलवा दूँगी। आप उसका भी फ़ोन लाइए, उसको भी बुलाइए, पूरी लिस्ट निकलवाते हैं। क्योंकि बिना सबूत के किसी के घर में घुसना जुर्म है, और तुमने मेरे घर में घुस गई आके। हैं? फिर उसके बाद फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुए, काफ़ी बहस वगैरह हो गई। उनके 2 बच्चे भी आ गए, जो कि हमारे हस्बैंड से काफ़ी बदतमीज़ी से बात की उन्होंने। तो फिर मैं तो चुप रहने वाली थी नहीं। भाई गलती आपकी, बिना सबूत के, बिना सोचे समझे आप मेरे घर घुस गई। उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप उसकी फ़ोटो दिखाइए, आप फ़ोटो भी नहीं दिखा रहे, ना तो उसका नंबर दे रही हैं, और ना तो ये बता रही वो कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं बता रही हैं। आप बिना सोचे समझे मेरे घर में घुस गई, जैसे आप कोई साजिश करके आई हो मेरे घर में, मेरा घर बर्बाद करने। तो भाई जब उसने मेरे हस्बैंड से बदतमीज़ी से बात की, तो मैं तो चुप नहीं रहने वाली। तो फिर मैंने भी उसका एक्शन लिया उसी टाइम, उसी जगह, उसी टाइम पे। उसके बाद एक्शन लिया, फिर लेडीज़ से भी एक्शन हमने लिया। फिर उसके बाद काफ़ी देर लड़ाई झगड़ा होती रही। हमने कहा सबसे पहले आपको आना चाहिए था बात पूरी। और जो लेडीज आई थी अपने बच्चों को बिना बताकर मेरे घर आई थी।
बच्चों को ये तक, और बच्चे छोटे नहीं थे, बच्चे बड़े थे, उनको ये तक नहीं पता था कि आखिर उनकी मम्मी कहाँ जा रही हैं। बस। और अगर उसका देवर होता तो इतना इंसान नहीं परेशान होता। गया है कहीं, आ ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही बात है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उसके देवर जैसा, देवर भाभी के जैसा हाल तो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ और लगा। आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद जानते हो। फिलहाल मैं कोई खुल के बात नहीं बता सकती, पर आप लोग समझदार हो, आप लोग ज़रूर समझना कि कोई इतना परेशान नहीं होता। अगर मान लो अगर देवर कहीं गया है तो वो आ जाएगा। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? आए उसके चक्कर में, उसके वो चला गया और फिर तुम बिना बताए मेरे घर में आ गई। ऐसा आप बर्ताव कर रही थी जैसे आपका आदमी हो, ऐसा आप बर्ताव कर रही थी। हैं? ऐसा कोई भी, जैसा कि लगता है कि आप उसको रखे हुए हो, ऐसा आप बर्ताव मेरे साथ कर रही थी। तो भाई हम चुप तो रहने वाले हैं नहीं। मेरे ऊपर तुमने उंगली उठाई है तो भाई उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने बहुत दिया। और मैंने इस बार एक्शन नहीं लिया है, मैंने उनको चेतावनी दे दी है। अगर दोबारा आप मेरे घर आएँ और बिना सबूत के आएँ तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। कोई भी काम कोई इंसान करता है बिना सबूत के नहीं का, तो वो बिना सबूत के किसी के घर पे उनके बच्चों ने अपनी माँ को काफ़ी चिल्लाया, आप गई क्यों? पहली बात का कहा थे, अगर मैंने उससे फिर से हस्बैंड ने मेरी फ़ोटो मांगा, फ़ोटो तक नहीं दिया। नंबर जो दिया, नंबर स्विच ऑफ था। हैं, बोले कि वो पता नहीं किन किन लड़कियों से बात करता है। मैंने कहा मुझे उससे क्या लेना देना, आप उस इस इंसान को मेरे सामने तो लाओ, मैं देखूं तो। जिस इंसान की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं इसको शकल तो देखूं आखिर है कौन, कितना वो है वो जो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ती। अरे भैया, तुम जैसे लोगों के ना, हाँ, कुत्तों के हमारे घर में ज़रूरत नहीं है। हैं, मेरा पति जैसा है, तुम उसके पैर के धूल नहीं हो भैया। तो ऐसे लोगों से भैया सतर्क रहिए। ऐसे लेडीजों से, ऐसे लोगों से पता नहीं किस मकसद से घर के अंदर घुस जाती हैं और घर बर्बाद कर देती हैं ऐसे लोगों के। शुक्र तो हम ये मनाते हैं कि मेरा हस्बैंड जो था बहुत समझदार था, जो कि मुझे अच्छे से समझा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो भाई पहले बोल दिया, आप मेरा फ़ोन ले लो, चेक कर लो, 2 साल 3 साल की तो पूरी लिस्ट निकला लूँ। क्योंकि पहली बात, इस नाम का इंसान का तो मैं जानती नहीं, और जानना तो दूर की बात, मैं ऐसे लोगों को पहली बार देख रही हूँ जो कि मुंह उठा के मेरे घर आ गए। मैंने उनसे कहा बाहर निकलिए, तो बोले मैं ऐसी नहीं हूँ। है। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, पता किया, बाद में मालूम चला कि ये लोग कैसे हैं और वो उसका इनका क्या रिलेशन है। आप लोग समझ सकते हैं हमारी बातों से क्या रिलेशन है इनका। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, अगर ऐसी बात है, अरे भैया 3 दिन से वो लापता है, तो आप जाइए वहाँ कंप्लेन करिए जाके कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो 3 दिन से लापता। ऐसे थोड़ी नहीं किसी के घर में घुस जाया जाता है। वहाँ जाइए, कंप्लेन थाने में लिखाइए कि ऐसी ऐसी बात है, वो चला गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम थोड़ी नहीं सलूशन करेंगे, वो तो वहाँ पे सलूशन होगा। आप जाइए वहाँ कंप्लेन, उसकी फ़ोटो दीजिएगा, उसका नंबर दीजिएगा, वो ढूंढ के लाएंगे जाके। लेकिन अगर दोबारा ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए ऐसी औरतों के साथ सतर्क रह, ऐसा कुछ लगे तो तुरंत ऐसी लेडीज़ों के पे एक्शन ले, और दोबारा जो गलती हुई है ऐसी दोबारा गलती ना करे वो लेडीज। तुरंत एक्शन ऐसे लेडीज़ों से लेना चाहिए। मैंने इस बार उसको चेतावनी दी, अगली बार उसको चेतावनी बिल्कुल नहीं दूंगी। एक्शन जरूर लूँ, वो कहीं भी छुप जाए उसको मैं ढूंढ निकालूंगी। आप छुपो, कितना छुपोगे? अगर उसकी हमें फ़ोटो भी मिल जाती ना, हम, मुझे जहाँ तक इतना पता है वो कानपुर छोड़ के कहीं नहीं गया है, लेकिन उसकी फ़ोटो मिल जाती ना तो ज़रूर ढूंढ ले। लेकिन उसकी फ़ोटो भी उस नहीं दिया, ना नंबर दिया, ना फ़ोटो दिया। अब बताओ मैं उसको कैसे पहचानूं कि कौन इंसान है? जो कि पहली बार तो मैं उसको पहली बार खुद देख रही हूँ, तो उस इंसान को कैसे जानती हूँ? तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही एक
ज़रिया था आप लोगों तक पहुंचाने का, कैसे लोगों से सतर्क रहें। अगर ऐसा आप लोगों को लगता है आस पास पड़ोस कहीं भी लगता है तो तुरंत एक्शन इस ऐसे और लेडीज़ों के प्रति लें, और अपनी पत्नी पे शक करने से पहले पूरी जांच करें, ताकि आपका घर ना बर्बाद हो, आपकी गृहस्थी ना बर्बाद हो ऐसी लेडीज़ों से। सो भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही ज़रिया था। सो धन्यवाद भाई साहब। सो गाइस, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर।